कभी सोचा है कि प्रकृति एक बहुत बड़ी आर्किटेक्ट की तरह काम करती है? आज हम इसी कमाल की बात को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे कुदरत की एक अद्भुत प्रक्रिया एक बंजर जमीन को एक जीती जागती दुनिया में बदल देती है। बिल्कुल जैसे कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा हो। ये सवाल हम सबको कभी ना कभी हैरान तो करता ही है ना, कि आखिर एक बेजान पथरीली चट्टान पर जिंदगी अपनी जड़ें कैसे जमा लेती है और देखते ही देखते वहां एक पूरा जंगल कैसे खड़ा हो जाता है। तो इसका जवाब कोई जादू या इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्रकृति की एक बहुत ही सोची समझी एक प्लान्ड प्रक्रिया है। तो चलिए प्रकृति की इस शानदार डिजाइन के पहले चैप्टर में चलते हैं और ये पता लगाते हैं कि इस पूरे कंस्ट्रक्शन का, इस पूरी प्रक्रिया का आखिर ब्लूप्रिंट क्या है। देखिए, कोई जंगल यूं ही अचानक से नहीं उग जाता। इसके पीछे एक पूरा का पूरा खाका, एक कह लीजिए एक ब्लूप्रिंट होता है। और इसी ब्लूप्रिंट को हम कहते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन। यही वो मनज़्ज़म प्रक्रिया है जो प्रकृति के इस शानदार कंस्ट्रक्शन को गाइड करती है। अब जैसे किसी भी बड़ी बिल्डिंग के लिए एक मजबूत नींव जरूरी होती है ना, ठीक वैसे ही ये सब भी एक मजबूत फाउंडेशन रखने से ही शुरू होता है। तो अब हम देखेंगे कि इस इकोसिस्टम की इमारत के लिए कुदरत अपनी नींव कैसे तैयार करती है और कौन है वो पहले वर्कर्स जो इस काम को अंजाम देते हैं। तो आखिर ये पारिस्थितिक अनुक्रमण है क्या चीज? देखिए, ये एक पूरी तरह से नेचुरल, धीरे धीरे और एक ऑर्डरली तरीके से चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें होता यह है कि पौधों का एक ग्रुप धीरे धीरे दूसरे ग्रुप की जगह ले लेता है, और ये अदला बदली तब तक चलती रहती है जब तक कि वहां एक स्टेबल, एक मैच्योर कम्युनिटी ना बन जाए। तो सवाल यह है कि ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू कहां से होता है? इसकी शुरुआत होती है न्यूडेशन से। अब ये थोड़ा टेक्निकल शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। एक खाली जगह का बनना, जैसे ज्वालामुखी फटने के बाद जो लावा की जमीन बच जाती है, या फिर लैंडस्लाइड के बाद जो नंगी चट्टानें दिखती हैं, बस वहीं से। और फिर काम पर लगती है फाउंडेशन क्रू। ये वो पहले पौधे होते हैं जो उस खाली जगह को, समझिए, रहने लायक बनाते हैं। सबसे पहले लाइकेन आते हैं जो चट्टानों को तोड़ तोड़कर मिट्टी बनाने का काम शुरू करते हैं। फिर आते हैं मॉस, जो कीमती नमी को पकड़ कर रखते हैं। उनके बाद छोटी छोटी जड़ी बूटियां आती हैं जो मरने के बाद जमीन में ऑर्गेनिक मैटर मिलाती हैं। और फिर झाड़ियां, वो छाया देकर जमीन के हालात ही बदल देती हैं। मतलब हर कोई अपने बाद आने वाले के लिए स्टेज तैयार कर रहा है। अब देखिए, हर कंस्ट्रक्शन एक जैसा तो होता नहीं। प्रकृति के इस प्रोजेक्ट के भी आप कह सकते हैं दो मेन टाइप हैं। एक है एकदम नया बनाना, बिल्कुल जीरो से, और दूसरा है किसी पुरानी चीज को ठीक करना, मतलब रेनोवेशन। चलिए इन दोनों का फर्क समझते हैं। जो नया निर्माण है उसे हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। ये वैसी जगह पर शुरू होता है जहां पहले सच में कुछ भी नहीं था। मतलब कोई जिंदगी नहीं, कोई मिट्टी नहीं, बस खाली चट्टान या फिर लावा। यहां हर चीज बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से शुरू करनी पड़ती है। और जो रेनोवेशन वाला काम है वो है सेकेंडरी सक्सेशन। ये वहां होता है जहां पहले जिंदगी थी, और सबसे जरूरी बात, नींव यानी मिट्टी पहले से ही मौजूद है। जैसे जंगल में आग लगने के बाद की जमीन या कोई पुराना खाली पड़ा खेत। अब इन दोनों में सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इनकी स्पीड का फर्क। प्राइमरी सक्सेशन, जिसमें मिट्टी को जीरो से बनाना पड़ता है, इसमें सदियां लग सकती हैं, सैकड़ों साल। वहीं दूसरी तरफ सेकेंडरी सक्सेशन, जहां मिट्टी का फाउंडेशन पहले से तैयार है, वो बहुत तेज होता है। कुछ दशकों में ही काम हो जाता है। इससे पता चलता है कि एक बनी बनाई नींव होना कितना बड़ा फायदा है। तो ठीक है, अब हमें नींव और कंस्ट्रक्शन के टाइप तो समझ आ गए। तो चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के अलग अलग स्टेजेस को देखते हैं। समझिए कि हम एक इकोसिस्टम नाम की गगनचुंबी इमारत को जमीन से लेकर छत तक फ्लोर बाय फ्लोर बनते हुए देखने जा रहे हैं। ये जो हम देख रहे हैं, ये एक क्लासिक उदाहरण है जेरार्ड सक्सेशन का। मतलब जो सूखी चट्टान से शुरू होता है। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले लाइकेन आते हैं और नींव डालते हैं। फिर मॉस आते हैं जो, समझिए, पानी की पाइपलाइन बिछाते हैं। इसके बाद जड़ी बूटियां और घास वो बिल्डिंग का ढांचा खड़ा करते हैं। फिर झाड़ियां दीवारें बनाती हैं, और आखिर में आते हैं पेड़ जो छत का काम करते हैं। और बस देखते ही देखते एक पूरा जंगल तैयार हो जाता है। ये जो सबसे पहले आने वाले हैं ना, इन्हें कहते हैं पायनियर स्पीशीज। ये कुदरत के सबसे बहादुर वर्कर्स हैं, समझिए। ये इतने मजबूत होते हैं कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जिंदा रह जाते हैं। और इनका सबसे जरूरी काम क्या है? मिट्टी बनाना और जगह को बाद में आने वाले नाजुक पौधों के लिए तैयार करना। और फिर सैकड़ों
या कभी-कभी हजारों सालों के बाद हमें मिलती है हमारी पूरी तरह से तैयार बिल्डिंग, द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो अब स्टेबल है, खुद अपना ध्यान रख सकता है। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, फूड चेन्स बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, और ये अपने आसपास के माहौल और मिट्टी के साथ एकदम तालमेल में होता है। कह सकते हैं ये प्रकृति की आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है। तो हमने प्रकृति की इस कमाल की कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? आखिर कुदरत का ये आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट हमारे लिए क्या मायने रखता है? चलिए इससे भी समझते हैं। इसका महत्व बहुत गहरा है। ये प्रोसेस सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में नहीं है, ये तो जिंदगी के वापस लौटने की कहानी है। ये तबाह हुए इकोसिस्टम को फिर से ठीक करती है, नई उपजाऊ मिट्टी बनाती है, बायोडाइवर्सिटी को आसमान तक पहुंचा देती है और पूरे सिस्टम को स्टेबल और मजबूत बनाती है। सच तो यह है कि आग और बाढ़ जैसी बड़ी बड़ी आपदाओं से उभरने का ये कुदरत का अपना एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। और ये जो बात यहाँ लिखी है, ये इस पूरे आइडिया को बहुत अच्छे से बताती है। ये प्रक्रिया हमें सिखाती है कि पौधे सिर्फ चुपचाप माहौल में पड़े नहीं रहते, वो तो एक्टिवली अपने आसपास के माहौल को बदलते हैं और एक बंजर जमीन को एक फलते फूलते इकोसिस्टम में बदल कर रख देते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कुदरत का, नेचर का बेसिक डिज़ाइन ही लगातार बदलना और खुद को फिर से खड़ा करना है, तो इससे हम अपनी ज़िंदगी में लचीलेपन के बारे में, मुश्किलों से उभरने के बारे में क्या सीख सकते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।